नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज प्रॉफिट लॉस का एक ऐसा सेट पैटर्न का क्वेश्चन जो एग्जाम में बार-बार आपको देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं इस तरीके के क्वेश्चन का क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है, ताकि हम परीक्षा में अपना समय बचा सकें। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको अगर आप बेसिक से करेंगे तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है इसमें, इसलिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो इस तरीके के प्रश्न को आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि वहां पे एग्जाम में जब कभी भी आप जाए ऐसे प्रश्न दिखे तो आप तुरंत प्रश्न देखते ही समझ जाए कि मुझे क्या अप्रोच लगानी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है। ऑप्शन के थ्रू आप प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। तो आइए समझाता हूं मैं कैसे करेंगे आप ऑप्शन के थ्रू इस प्रश्न का उत्तर। देखिए, आपको बोला है कि एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपए है। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो तो क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य पूछा, यानी ऑप्शन में ये सारे के सारे क्रय मूल्य ही दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा सही वाला ऑप्शन है। तो पहले तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इसे आप लोग समझिए। क्रय क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि यदि आपका क्रय मूल्य 50 रुपए है तो लाभ प्रतिशत जो होगा वो 50% होगा। संख्यात्मक मान बराबर होने का मतलब ये होता है। यदि क्रय मूल्य 30 रुपए है तो लाभ प्रतिशत होगा 30%। उसी प्रकार से अगर क्रय मूल्य 40 रुपए है तो लाभ प्रतिशत होगा दोस्तों कितना? 40% हो जाएगा। कुछ भी होगा, यदि एक्स रुपए है तो एक्स% हो जाएगा लाभ प्रतिशत। कहने का मतलब ये है कि जितना सीपी रहेगा उतना ही लाभ प्रतिशत होगा। आई होप कि यह बात आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, बस इसी बात से हम लोग इसका आंसर पता कर लेंगे ऑप्शन के थ्रू। देखिए, जैसे हमने पहला ऑप्शन उठाया तो पहला ऑप्शन उठाया तो ये 50 रुपए अगर हमने मान लिया कि सही है, थोड़ी देर के लिए अगर हमने मान लिया कि ये 50 रुपए सही है, तो इसका मतलब कि वस्तु का सीपी 50 रुपए है। अगर सीपी 50 रुपए है तो इस पे लाभ प्रतिशत कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 50%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो। तो आप बताइए कि यदि वस्तु का सीपी 50 रुपए है और 50% का लाभ हो रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सीपी का 150% यानी 150/100। तो आप इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे तो 15 पचे कितना आ जाएगा? 75 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस दोस्तों मिल रहा है 75 रुपए, और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये कितना हो रहा है? 56 रुपए। इसका मतलब कि ये मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। जिस ऑप्शन में 56 रुपए आएगा वही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सपोज करिए कि हमने 30 रुपए अगर सीपी ले लिया, 30 रुपए, तो लाभ प्रतिशत है 30% होगा, यानी इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 130/100 हो जाएगा सीपी का। अब इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 13 या 39 रुपए आ रहा है, जो कि ये भी प्रश्न में नहीं है। प्रश्न में तो 56 रुपए दिया हुआ है, देखिए यहाँ 56 रुपीज दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, अगर आप 40 रुपए लेकर करेंगे दोस्तों तो 40 रुपए सीपी, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 40%। अगर प्रॉफिट परसेंट 40% हो गया दोस्तों तो इसका मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस सीपी का 140% यानी 140/100 निकाल देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 14 चौको 56 रुपए, जो कि प्रश्न में दिया है 56 रुपए सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब कि जो आपका एक्चुअल सीपी होगा यानी सही ऑप्शन होगा वो 40 रुपए हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि आप ऑप्शन से इसे वेरीफाई करा सकते हैं। अगर बेसिक से करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों, कैलकुलेटिव होता है। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करेंगे। चलिए एक प्रश्न और मैं समझाता हूं, उसके बाद आप लोग अगला प्रश्न स्वयं करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर करेंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। करा, एक आदमी एक घड़ी 144 रुपए में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य यहाँ पे 144 रुपए हो गया। यदि उसके लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के संख्यात्मक मान के समान हो तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है? अब देखिए ध्यान से, फिर से अब आपको दे दिया है यहाँ पे सीपी अगर आपको 90 रुपए है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 90%। इस लाइन का तो मतलब यही है। ठीक है, यानी अगर 90 रुपए सीपी है और लाभ प्रतिशत 90% है, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, तो 90 का 190% निकाल दीजिए, तो 19 नवा 171 आ जाएगा दोस्तों, जो कि मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन में 144 दिया हुआ है, 144 आता तो सही होता, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं सही होगा। उसी प्रकार अगर आप 85 ले लेंगे, 85
ठीक है, तो लाभ प्रतिशत 85% होगा, यानी 85 का 185/100 निकालेंगे, नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, ये भी नहीं मैच करेगा, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए, अब आप सी नंबर ऑप्शन उठाएंगे। यदि आप 80 उठाते हैं, 80 मानते हैं कि 80 सीपी सही है, तो 80% इसका लाभ प्रतिशत होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपए है और लाभ प्रतिशत 80% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 180% हो जाएगा सीपी का, यानी 180 डिवाइडेड बाई 100। इसे सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे तो 18 अट्ठे 144, जो कि ऑप्शन में विक्रय मूल्य, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य 144 दिया हुआ है, इसलिए इससे मैच कर गया। इसका मतलब कि इसका जो सही सीपी है वो क्या है? 80 रुपए है, यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा 80 रुपए, यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे इस प्रश्न को किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या सही होगा। बिल्कुल उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक आदमी एक घड़ी को 75 रुपए में बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस 75 है। उसके लाभ का प्रतिशत लागत मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है? दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप बिल्कुल अगर ध्यान से करेंगे तो ऑप्शन देखते ही इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपको किसी न किसी एक सेट पैटर्न क्वेश्चन के साथ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।